हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, इस समय स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंसर्न हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आरओ एआरओ को 2 या उससे ज़्यादा शिफ्ट में कराने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। उसके रिगार्डिंग नोटिस भी आ चुकी है, ये बात आपको मालूम है। अब 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूपीपीसीएस में पहले ये बात हुई थी कि 27 अक्टूबर को एग्जाम होगा, फिर बात आई कि इसको 2 दिन में कराया जाएगा, 26-27 अक्टूबर को कराया जाएगा। सभी लोग एकजुट होते हैं, सभी लोग यूनिटी दिखाते हैं और इस एग्जाम को एक शिफ्ट में कराने के लिए, एक ही दिन में कराने के लिए लगातार आयोग को मेल करते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद में ये चीज़ें 2-3 दिन में न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगती है कि अब पेपर एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा। सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि ओके ठीक है, यूपीपीसीएस एक शिफ्ट में होना चाहिए। साथ ही ये भी मांग थी कि आरओ एआरओ को भी एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, उसके साथ ये शिफ्टों में नहीं होना चाहिए एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन नहीं आना चाहिए। बट होता क्या है कि आरओ एआरओ को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, यूपीपीसीएस चलता रहता है। इसी बीच एग्जाम डेट भी लगी हुई थी यूपीपीसीएस की 27 अक्टूबर को। उसी चक्कर में, इसी असमंजस में कि कहीं एग्जाम 27 अक्टूबर को ना हो, काफी कैंडिडेट्स भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। इसी बीच धीरे धीरे ये चीजें आने लगती हैं कि आयोग को क्योंकि सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, सेंटर इशूज आ रहे हैं, तो अब वो आरओ एआरओ की ही तरह यूपीपीसीएस को भी 2 शिफ्टों में कराएंगे। यानी कि एक दिन आपका जब एग्जाम होगा, जो अभी प्रस्तावित तिथि है वो 7 और 8 दिसंबर है, तो उसमें जैसे 7 तारीख को एग्जाम होगा तो उसमें आपका सुबह जीएस होगा, फिर शाम जो दोपहर या शाम वाली शिफ्ट होती है उसमें सीसेट होगा। दूसरे दिन 8 दिसंबर को इसी तरीके से होगा। तो बेसिकली जब 2 दिन एग्जाम होगा तो फिर उसमें वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसमें जो स्टूडेंट्स के जो एक कंसर्न आ रहा है, पहला कंसर्न ये, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, हो जाने दीजिए, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम हो जाने दिया जाए। अगर इस बीच किसी भी तरीके से कोई भी व्यवधान आता है, कुछ भी होता है, तो ऑलरेडी एग्जाम इतना लेट हो गया है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, हमारी जो फैमिली की कंडीशन है वो इतना सही नहीं है, हमारा टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है और इतना एग्जाम ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब इसे और ज्यादा पेंडिंग में ना डाला जाए। आयोग जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से एग्जाम करा ले। नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है, चाहे आरओ एआरओ में चाहे यूपीपीसीएस में, हमें फर्क नहीं पड़ता, वी आर रेडी टू गिव एग्जाम। कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि नहीं, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, काफी लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। आपको पता है कि जब यूपीपीसीएस का पेपर होता है, इवन आरओ एआरओ का भी, तो इसमें 150 क्वेश्चन का जो यूपीपीसीएस का पेपर है जीएस का, उसमें 150 क्वेश्चन सही नहीं बन पाते हैं। एंड ऐसा एक बार नहीं हुआ है, साल दर साल ये चीज रिपीट हो रही है। उसके बाद में अभी पीसीएसजे का जो हुआ था हाल, वो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिएगा, यू विल गेट टू नो कि क्या हुआ था यूपीसीएसजे के एग्जाम में। इसके अलावा जब पेपर होता है उसके कुछ दिन के बाद में आंसर की आती है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आती है, जो फिर उसके बाद में आपत्ति जताते हैं। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड सोर्सेज के थ्रू आपत्ति जताते हैं, वहां पर अपनी चीज बताते हैं कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्शन है। उन ऑब्जेक्शन को दर्ज किया जाता है, उसके बाद में डायरेक्ट आंसर आता है, कोई भी मॉडिफाइड आंसर की नहीं आती है। तो इससे क्या होता है कि कैंडिडेट को ये पता नहीं चलता है कि जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है या जिस क्वेश्चन का आंसर बदला गया है उसका उसके साथ क्या हुआ है, उसने जो आंसर जो भेजा था उसका उन्होंने माना है, नहीं माना है, जो क्वेश्चन उन्होंने मार्क किया है वो सही है, गलत है, कुछ पता नहीं चलता आंसर की, बिकॉज आती नहीं है। तो जब शिफ्टों में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन जब रोल प्ले करेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं किसी एक शिफ्ट में या किसी एक दिन और दूसरे वाले में हो रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्रिएट होगा। जो पेपर का लेवल है उस, भाई ऑब्वियसली बात है, एक पेपर तो बनेगा नहीं कि सुबह भी वही बढ़ गया, शाम को भी वही बढ़ गया, या अगर 7 को बढ़ गया तो 8 को बढ़ गया, तो सेम तो बटेगा नहीं, पेपर डिफरेंट होगा। तो जब पेपर डिफरेंट होगा तो उसमें जो लेवल जो पेपर का होगा उससे फिर जो एक डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो लोग अभी नए हैं उनको ये लग रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन वाली बात पर हमने बोला तो आयोग पेपर को टाल देगा या पेपर जल्दी होगा नहीं, या तो दिसंबर में यूपीपीसीएस में नहीं हो पाएगा और आरओ एआरओ भी दिसंबर में नहीं हो पाएगा और ये दोनों पेपर आगे जाएंगे। इस वजह से वो इस चीज से थोड़ा बच रहे हैं। दूसरा एक रीजन ये भी है कि उन्हें अभी इतना आइडिया नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कितना घातक, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उनके लिए तो हो ही सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी से जल्दी एग्जाम किसी तरह हो जाए, एग्जाम हो जाएगा तो हम सेलेक्ट होकर के निकल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज है, शिफ्टों में एग्जाम होना एक ऐसी चीज है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे वो आरओ एआरओ हो, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रही हैं अभी तक। और इससे क्या होगा कि मतलब आप सोच समझ के देखो, जब नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम हो रही है, लोग उस पर आपत्ति जताएंगे, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे वो चीज फंसेगी तो वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। तो भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपको ये लग रहा हो कि जल्दी से जल्दी मुझे पेपर देने का मौका मिले, मैं यूपीपीसीएस का पेपर दूं, मैं आरओ एआरओ का पेपर दूं, मैं सेलेक्ट होकर निकल लूं, मुझे बाकी लोगों से लेना देना नहीं है, ठीक है, अब और चीजें लेट ना हो। लेकिन जब चीज कंप्लीट ही नहीं होगी, जब वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं होगी, 4 लोग उसमें रोड़ा लगाने आ जाएंगे, उसमें उसको अटका देंगे, तो आप भले ही कितने तेज क्यों ना हो, आप भले ही आपकी तैयारी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा ये है कि भले ही एग्जाम आपका मतलब जस्ट इन केस आधा एक महीना लेट होता है तो हो जाए, लेकिन कम से कम चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि किसी भी तरीके से कोई व्यवधान ना आ पाए। मेरा मानना यह है कि एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को ही होना चाहिए था, एक शिफ्ट में होना चाहिए था यूपीपीसीएस का, और आरओ एआरओ का होना चाहिए था 22 दिसंबर को। अब ये जो चीजें धीरे धीरे निकल के आने लगी कि आरओ एआरओ शिफ्टों में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में यूपीपीसीएस में भी होने लगा कि इसको भी हम 2 शिफ्ट में कराएंगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये बिल्कुल भी ठीक है। इतना समय जो आयोग के पास था, 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में इतना समय था, 17 मार्च को फिर यूपीपीसीएस का पेपर था, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा खासा समय मिला है। तो इतने समय में आयोग को ये चाहिए था कि वो चीजें अपनी तैयार कर लेते, जो भी था, जो भी सेंटर इशूज थे, जैसे भी बच्चों को मैनेज करना है, वो सारी चीजें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। और जो प्रस्तावित तिथि कैलेंडर में दी थी, भाई कैलेंडर में चीज आई थी कि हम 27 अक्टूबर को और 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ को एग्जाम लेंगे, तो अब फिर क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर पाए तैयारी? और तैयारी अगर नहीं कर पाए तो आप उसके लिए फिर से तैयारी करो, 1-2 महीना और आगे आपको अगर लेना है तो ले लो, लेकिन आप उसमें शिफ्टों में लेकर के नॉर्मलाइजेशन ला करके इससे कहीं ना कहीं आप इस चीज को फंसा नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम की चीज है, इसीलिए लगातार कह रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि बस किसी तरह से, क्योंकि अभी उनको नहीं एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जो बॉर्डर लाइन पर है, देखो
आपको भी अंदाजा शायद नहीं होगा इस चीज़ का, एक-एक नंबर से पास और फेल होता है इंसान। 4-5 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है, 7-8, 6 नंबर, 8 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। जो बॉर्डर लाइन पर रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ये चीज़ को आप समझिए। आपके 125 नंबर अगर बन रहे हैं, कट ऑफ मान लीजिए 128 जाने की उम्मीद है। आपको नहीं पता चलेगा, हो सकता है आपका 125 130 हो जाए, आप पास हो जाए। हो सकता है कि आपके 132 बन रहे थे, कट ऑफ जानी थी 130, आपको लग रहा है कि मेरा तो 132 बनना है, मेरा तो आराम से होना है, 130 से ज़्यादा जाएगी नहीं। हो सकता है कि आपके नंबर कम हो जाए नॉर्मलाइजेशन में, आपके 126 नंबर आए और कट ऑफ जाए 128 और आपका ना हो। ये जो चीज़ है ना, ये आपको अभी पता नहीं चल रही है, लेकिन जिस दिन आप इस चीज़ से सफर करेंगे, आप झेलेंगे, जब आप उस चीज़ से गुजरेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको इस नॉर्मलाइजेशन ने कितना खा लिया है। तो इसलिए अभी आपके पास वक्त है, एक टाइम डिसाइड करते हैं, एक दिन डिसाइड करते हैं, और भी लोगों से बात की जा रही है, उसके बाद में ट्वीट वगैरह करते हैं, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, अपने एफर्ट्स से जो भी हो सकता है, और प्रयास करते हैं कि आयोग और सरकार इस चीज़ का संज्ञान ले और कम से कम यूपीपीसीएस और आरओ जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या शिफ्ट वाली चीज़ ना की जाए। मेरा ये मानना है कि आरओ और यूपीपीसीएस एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, तो इनके साथ किसी तरीके का कोई पक्षपात ना किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपीपीसीएस में 2 शिफ्ट में अगर कराया जा रहा है तो उसके लिए लोग आपत्ति उठाएं, उसके लिए लोग बोले कि ये 2 शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, और व्हेन इट कम्स टू आरओ तो उसमें फ्री हो जाए कि नहीं इसमें ज़्यादा लोग हैं तो हो जाने दो। ज़्यादा लोग से मतलब नहीं है यार, अगर यूपीपीसीएस आप एक शिफ्ट में करा भी लोगे, ये होकर निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आरओ वाले कैंडिडेट्स हैं ना, वो तो फंसे ही रहेंगे, क्योंकि उसमें भी अगर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर लागू होगा। उसमें तो और ज़्यादा बच्चे हैं ना, मतलब यूपीपीसीएस में तो 5,70,000 बच्चे हैं, इसमें से जितने लोग अपीयर होंगे वो आपको पता लग जाएगा जब एग्जाम होगा। लेकिन जो आरओ का एग्जाम है उसमें 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने भर रखा है, तो वहाँ तो और ज़्यादा जो छात्र हैं उनका भविष्य लटका हुआ है। तो इसलिए बहुत ही सीरियस चीज़ है, इतना इसको हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। और जो भी लोग, जिनको ये लग रहा है कि इससे ऐसा होने से या नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन ठीक चीज़ नहीं है, बट फिर भी उनको ये लग रहा है कि पेपर आगे टल जाएगा, और पेपर वो आगे टलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो इस बारे में इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ को लेकर के उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, पेपर आपका कायदे में जल्दी ही होना चाहिए था और जल्दी ही होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, या कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पेपर को टालिए। आयोग और सरकार को जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। हर किसी की कंडीशन, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, तो इतना समय नहीं है किसी के पास कि इंसान 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने एक्स्ट्रा वेट करे। लेकिन जो चीज़ें सही नहीं है उनको फिर जल्दबाजी के चक्कर में, मतलब ऐसे भगदड़ के चक्कर में उस चीज़ को जाने नहीं देना है। तो ये चीज़ है, इसमें आप लोग अपना बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मेजोरिटी में लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ एग्जीक्यूशन में नहीं आ सकती, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। आरओ में कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि अगर वो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में बोलेंगे या अगर अपनी बात को रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा, वो कहीं ना कहीं चीज़ ठीक चीज़ नहीं है। और ये जो 2, 4, 5 नंबर का जो हेरफेर है, ये ऊपर नीचे कब होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और अभी आयोग ने ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई तरीका, कोई फॉर्मूला, वो जो पद्धति अपनाने वाले हैं, वो जो मेथड यूज़ करने वाले हैं, उसको भी अभी डिकोड नहीं किया है, उसको भी अभी शेयर नहीं किया है पब्लिकली। तो आपको नहीं पता है कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो चीज़ें हो जाए। एक बात और है, आरओ के एग्जाम में आपके अभी 70-71 दिन कुछ बचे हुए हैं। अगर आपका 22-23 दिसंबर को एग्जाम होता है तो उस हिसाब से आपके पास आज 12 अक्टूबर हो गया है, तो आपके पास फिर भी ये नोटिस आ चुकी है कि आपका एग्जाम पब्लिकली, मैं बता रहा हूँ, जो खबर लीक हुई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो पब्लिकली चीज़ है, जो नोटिस आयोग ने निकाली है, उसके थ्रू आपको पता है कि अब आपका एग्जाम जो है वो 3 घंटे का एक पेपर होगा, उसमें जीएस और हिंदी होगा, और 2 या उससे ज़्यादा शिफ्ट होगा, ये बात आपको मालूम है। लेकिन जो 7 और 8 दिसंबर की यूपीपीसीएस की बात की जा रही है वो लीक खबर है, मतलब वो चीज़ लीक हुई है, वो अभी आयोग ने नहीं निकाली है कि हम 7 और 8 दिसंबर को करने वाले हैं। जबकि इसके एग्जाम में तो अगर देखा जाए, अगर 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होता है तो इसमें तो 50-51 दिन ही बचे हैं। तो जब इसका एग्जाम पहले है तो इसकी तो आयोग ने कोई नोटिस ही नहीं दिया, कम से कम आपको नोटिस देना चाहिए ना, आप तुरंत नोटिस निकाल दो उस चीज़ की। और अगर वो चीज़ और भी 7-8 दिन नहीं होती है, 9 दिन नहीं होती है, तो क्या एग्जाम के 20 दिन पहले, 30 दिन पहले आप बच्चों को बताएंगे कि हम इस तरह से 2 दिन एग्जाम ले रहे हैं और हम यहाँ पर इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ खामियां हैं। सरकार को या आयोग को इस चीज़ का जरूर संज्ञान लेना चाहिए, इन छात्रों के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, जिससे छात्र ना ही जो एग्जाम डेट है उसको लेकर के किसी भी तरह से असमंजस में रहे, ना ही वो किसी भी इस तरीके की दुविधा में रहे कि यार 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसमें कैसे मेरे नंबर बढ़ेंगे, कम होंगे, क्योंकि इससे ऊपर नीचे चीज़ें होती है। पेपर एक लेवल का नहीं बन सकता, आप इस चीज़ को समझो। जिन लोगों को नहीं आइडिया है वो नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन जब आप इस चीज़ से गुजरोगे तो आपको ये एग्जैक्ट पता लगेगा यार 120 से 124 कैसे हुए, 124 से 20 कैसे हुए। और इसमें जो होनहार छात्र हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उन्हीं का एक्चुअल में नुकसान होता है। तो जितने भी लोग अभी ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन हो जाना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस जल्दी से पेपर हो जाए, जल्दी से पेपर हो जाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा है और आपको लग रहा है कि जल्दी से एग्जाम हो जाए और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इसलिए आप चाह रहे हो कि एग्जाम जल्दी हो जाए, नॉर्मलाइजेशन वगैरह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक चीज़ आप थोड़ा सा कंसीडर करना, नुकसान आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो जिस जहाँ पर पेपर थोड़ा सा ईजी आता है वहाँ पर थोड़ा सा उलियत होती है, जहाँ पर पेपर टफ आता है ना वहाँ चीज़ें बिगड़ती हैं। तो अगर आपकी शिफ्ट में जहाँ जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो अगर बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ही को नुकसान ना पहुंच जाए। तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ ऐसा श्योर शॉर्ट 100% सेफ एंड सिक्योर तरीका अभी तक नहीं डिकोड हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आप मतलब इस चीज़ को पहले से मान करके नहीं चल सकते कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप नॉर्मलाइजेशन में फायदा ले ही जाओगे। तो कहीं ना कहीं एक ये इशू है, सभी लोग इस बारे में बात करेंगे। देखो टेलीग्राम पर यार बहुत सारे चैनल्स हैं एंड उनकी अच्छी खासी ऑडियंस है, उनको सबको इस बारे में एकजुट होना चाहिए। अगर अभी इस टाइम पर वो साथ नहीं आते हैं, छात्रों के लिए खड़े नहीं होते, तो फिर बाद में ये लोग कोई और चीज़ पर मैटर नहीं करती है। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, हर किसी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं और छात्र उनकी बात सुनते हैं। अगर वो भी इस बारे में बात करेंगे तो जरूर शासन तक और सरकार तक बात पहुंचेगी। लेकिन अगर सब लोग अपने अपने में रहेंगे और इतना एकजुटता नहीं आएगी, इस समय भी इतने एन मौके पर भी अगर छात्रों का साथ नहीं दिया जाएगा तो फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम भी इसी तरह 2 शिफ्ट में हो जाएगा, 7-8 दिसंबर में ही हो जाएगा। आरओ का भी 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में हो जाएगा और कोई कुछ भी उसमें नहीं कर सकता। और उसके बाद के जो रिजल्ट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ एक बात की बात नहीं है, अगर एक चीज़ एक बार हो जाती है फिर उसके बाद ये पैटर्न बन जाएगा। जैसे आपने देखा ना कि कांस्टेबल वाला एग्जाम यूपी पुलिस का हुआ था, तो उसके बाद में उस मॉडल को
फॉलो करने की बात की जा रही है। तो ये चीज़ आपके आप आरओ एंड यूपीपीएसएस के एग्जाम में कंडक्ट होने जा रही है, वो चीज़ एग्जीक्यूट होने जा रही है। तो अगर आप अभी इस चीज़ को लेकर के सामने अपनी बात रखते हैं और ये भी चीज़ चेंज हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर जो अगले साल भी जिनको पेपर देना है या जो आगे आने वाले सेशंस हैं उनमें भी ये चीज़ फिर चलती रहेगी। तो आप फिर उसके लिए तैयार रहिए। और अगर जस्ट इन केस फिर आप ये 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में अगर ये एग्जाम होता है, फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी फिर आपको वो झेलना पड़ेगा। फिर आप उसमें फिर इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते और बाद में कोई चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये चीज़ कोर्ट में जाती है फिर वो चीज़ पेंडिंग होगी, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अभी आपके पास मौका है, अभी आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। पहली बार मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर जरूर करिए। टेलीग्राम पर भी मैंने इस चीज़ को लेकर के एक ड्राफ्ट डाला हुआ है, उसको भी देखें और लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे क्या पता इस चीज़ को समझ सकें और एकजुट हो सके। लोग एकजुट होंगे तभी कुछ बात बन पाएगी, वरना कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच।